दुनिया के सबसे अजीब इत्तेफाक जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दुनिया में कुछ लोग तर्क और विज्ञान के अलावा किसी सुपर पावर को नहीं मानते, जबकि कुछ लोग अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं। जब किसी को कोई अनसुलझी या अविश्वसनीय घटना होती है, इस वीडियो में देखते हैं अविश्वसनीय इत्तेफाक के बारे में। नंबर 1, हिंदू माइथोलॉजी में 3 सुप्रीम डिवाइन का जिक्र किया गया है, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये तीनों सुप्रीम पावर इस यूनिवर्स के क्रिएटर, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भगवान ब्रह्मा इस यूनिवर्स के क्रिएटर है, भगवान विष्णु इस यूनिवर्स के प्रिजर्वेशन है और भगवान महेश यानी शिवा इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर और रेजनरेटर है। लेकिन इसमें इत्तेफाक की यह है कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी एक ऐसा ही सिमिलरिटी ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ज्यूस, ओसाइडन और हाडिस शामिल है। ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार ये तीनों गॉड भी दुनिया और यूनिवर्स के एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। दोनों ही माइथोलॉजी में 3 सुप्रीम गॉड है। ये इत्तेफाक दुनिया के पुराने सभ्यता में रिलीजन और माइथोलॉजी के एवोल्यूशन के कॉमन पैटर्न्स को दिखाता है, जहां लोगों ने अपने एनवायरनमेंट्स के बेसिस पर सुप्रीम विंग्स को वॉरशिप किया और अपनी स्पिरिचुअल बिलीव्स को डेवलप किया। नंबर 2, सूर्य ग्रहण, जो कि एक अद्भुत एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है। आप में से भी कई लोगों ने सूर्य ग्रहण जरूर देखा होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण से जुड़ा एक ऐसा इत्तेफाक है जो आपने पहले शायद ही कभी सुना होगा। असल में जब हम अर्ध से सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं तो वो दोनों ही हमें एक ही साइज के दिखाई देते हैं, जबकि सूर्य चंद्रमा से कई गुना ज्यादा बड़ा है। असल में सूर्य चंद्रमा से 400 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। वही पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है, उसके कंपैरिजन में सूर्य 400 टाइम्स ज्यादा दूर है। ये एग्जैक्ट रेशियो का इत्तेफाक इतना ज्यादा परफेक्ट है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो वो पूरी तरह से सूर्य को कवर कर लेता है और एक परफेक्ट सोलर एक्लिप्स हमें देखने को मिलता है। अगर ये रेशियो जरा सा भी ऊपर या नीचे होता तो हमें कभी भी कंप्लीट सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलता, और इसी रेशियो के वजह से भी हमें सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से एक ही साइज के दिखाई देते हैं। नंबर 3, गीजा के महान पिरामिड। इन पिरामिड को लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था, जो प्राचीन मिस्र सभ्यता की अद्भुत इंजीनियरिंग और कला को दर्शाता है। वही इस पिरामिड से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो सदियों से रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ग्रेट पिरामिड से जुड़ा एक ऐसा इत्तेफाक है जो सच में काफी हैरतअंगेज है। असल में जैसा कि हम सबको पता है कि अर्थ पर किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, और पृथ्वी पर महान पिरामिड का लैटिट्यूड जो है वो 29.979245 डिग्री नॉर्थ है। अब आते हैं इस यूनिवर्स की सबसे तेज गति से चलने वाली चीज, लाइट पर जिसकी स्पीड होती है 2997458 मीटर पर सेकंड, जो कि एग्जैक्ट गीजा के महान पिरामिड के लोकेशन से मैच होती है। क्या इन दोनों नंबर्स का मैच होना एक इत्तेफाक है या प्राचीन? मिस्र के लोग इतने ज्यादा विकसित हो चुके थे कि उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को भी मेजर कर लिया था, और उन्होंने जानबूझकर इसी लैटिट्यूड पर ग्रेट पिरामिड का निर्माण किया। नंबर 4, अमेरिका में रहने वाले रॉय सोल्विन, जो कि वर्जीनिया के नेशनल पार्क में एक पार्क रेंजर थे। उनके ऊपर 7 बार आसमानी बिजली गिरी थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो 7 बार उस बिजली से बच गए, और इसीलिए उन्हें दी ह्यूमन लाइटनिंग रॉड के नाम से भी जाना जाने लगा। यहां तक कि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। पहली बार उनके ऊपर बिजली 1942 में गिरी थी, जब वो ड्यूटी के टाइम एक फायर लुकआउट टावर पर तैनात थे। इसके बाद के इंसिडेंट में रॉय को अलग अलग लोकेशन पर बिजली का सामना करना पड़ा, जैसे एक ट्रक के अंदर, एक रिवर के किनारे, और अपने बैकयार्ड में। ऐसे करके उन्होंने 7 बार बिजली का सामना किया। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी बार बिजली से बचने के बाद भी उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई, बल्कि उन्होंने 1983 में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। असल में जब उनके ऊपर चौथी बार बिजली गिरी, तभी से उन्हें लगने लगा कि उन पर जरूर किसी बुरी शक्ति का साया है। यहां तक कि लोगों ने भी उनसे दूरी बना ली। लोगों को लगने लगा था अगर रॉय उनके साथ रहेंगे तो उनके ऊपर भी बिजली गिर सकती है, और उनकी वाइफ से भी उनका डिवोर्स हो गया था। इस सब की वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, और आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
दोस्तों, आपको कौन सा इत्तेफाक पसंद आया? हमें कमेंट करके जरूर बताना।